हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो है ना फिजिक्स नाइन्थ का जो है ना लेसन नंबर 11 के कुछ जो है ना एग्जांपल हैं जो प्रॉब्लम में आए थे, उनको शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें जो पहली प्रॉब्लम आई थी हमारे पास, वो प्रॉब्लम थी एग्जांपल नंबर 11.4। तो एग्जांपल नंबर 11.4 में जो दिया हुआ है कि एक कार की वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर से बढ़कर 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, और उस कार का जो मास है वो 1500 kg दिया हुआ है। तो वर्क डन कितना करना पड़ा उसको ये बताना होगा। हमें बताना है कि वर्क डन कितना किया हुआ है। तो वर्क डन निकालने के लिए उसकी हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, और फिर निकालेंगे उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को माइनस करेंगे तो वर्क डन आ जाएगा। तो देखिए पहले क्या लिखते हैं, जो उसकी वेलोसिटी v1 थी, v1 वेलोसिटी कितनी थी 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर थी। अब इसको 30 किलोमीटर पर आवर को पहले हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। 30 मल्टीप्लाई 5/18 करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 6 3 18, 6 5 30, और ये हो जाएगा 5 5 25/3 मीटर पर सेकंड। अब इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, आई का मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। देखिए मास भी दिया हुआ है, इसका कार का मास दिया हुआ है 1500 kg। तो मास की जगह कितना रखेंगे हम, 1500 रखेंगे। तो 1/2 1500, और v की वैल्यू कितनी दी हुई है 25/3 दो बार लिखेंगे 25/3, क्योंकि इसका स्क्वायर है, हाफ mv² है, ये हाफ mv1²। तो यहाँ पे ये डिवाइड करेंगे हम इसको, 3 5 15, 500 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 250। और जब हम इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का, वो आएगा हमारे पास 1562503 जूल, ये आएगा इसकी सब, जब हम सबकी मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, फाइनल जो वेलोसिटी दी हुई है v2, वो दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि कार ने जो है ना 60 किलोमीटर पर आवर की जो है ना स्पीड को गेन कर लिया है। तो इसको फिर जो है ना मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो 60 मल्टीप्लाई 5/18 16 60 3 18। अब यहाँ पे आ जाएगा, फिर 5 में मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 50/3 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे फिर जो है ना हम निकालेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी के ई फाइनल, एफ का मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो 1/2 हाफ mv2²। तो यहाँ पे लिखेंगे हाफ m की वैल्यू 1500 है, और v2 कितना है 50/3, तो दो बार लिखेंगे 50/3 मल्टीप्लाई 50/3। तो इसको डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ पे 3 5 15, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 250 मल्टीप्लाई 50/3। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके आएगा 6250/3 जूल। तो ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन हमारा क्या होगा, वर्क डन होगा काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, माइनस करेंगे हम इसमें से काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी है 625,000/3 माइनस, और यहाँ पे कितना है जो इनिशियल थी हमारे पास 15,6250/3, ये इनिशियल है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। एलसीएम आ जाएगा 3, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पे माइनस करेंगे 625,000 माइनस 156,250, और जब हम इन सबको जो है ना कैलकुलेट कर लेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो आएगा वो आएगा आंसर 156,250 जूल। आप इन दोनों को जो है ना माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद 3 से जो है ना डिवाइड करेंगे, तो वर्क डन हमारे पास कितना आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा हमारे पास 1,56,250 जूल। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, अगला एग्जाम्पल जो प्रॉब्लम में है वो 6 है। तो 6 एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं अब हम। देखिए 6 एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, 6 एग्जाम्पल एक बार पढ़ लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 kg, एक कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चीज़ है जो 12 kg की है, इज एट ए सर्टेन हाइट, एक सर्टेन हाइट पर रखी हुई है ग्राउंड से, इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी 480 जूल हो, तो फाइंड द हाइट ऑफ द विच द ऑब्जेक्ट इज विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड
तो वो हाइट बताओ वो जिस जो है ना ग्राउंड से कितने ऊपर रखी हुई है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। एग्जाम्पल नंबर ये हमारा था 4 था, और एग्जाम्पल नंबर हमारा 6 है। एग्जाम्पल नंबर 6 इसको हम जो है ना 11.6 भी लिख लेते हैं क्योंकि ये 11 लेसन का है। तो देखिए मान लीजिए कोई चीज़ यहाँ पे रखी हुई है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से जो है ना h मीटर की ऊंचाई पे रखी हुई है, यहाँ पे रखी हुई है कोई चीज़, और यहाँ पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है यहाँ पे इसकी 480 जूल। 480 जूल जो है ना इसकी पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 480 जूल यहाँ पे दी हुई है। हाइट हमें इसकी फाइंड आउट करनी है कि हाइट कितनी है। जी की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड, और इसका जो मास है, मास वो दिया हुआ है, मास हमारे पास 12 kg। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाइए, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 480 इज इक्वल टू m की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 12, और g की वैल्यू रखेंगे 10 मल्टीप्लाई h की वैल्यू निकाल लेंगे। तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 480 अपॉन 12 मल्टीप्लाई 10 से 0 कैंसिल, 12 4 जा 48। तो 4 मीटर की हाइट पर जो है ना ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दैट इज आंसर। अब हम जो है ना कंटिन्यू करते हैं एग्जांपल नंबर 11.7। एग्जांपल नंबर 11.7 है, इसमें दिया हुआ है 2 गर्ल्स हैं, 2 गर्ल्स लेते हैं, 2 गर्ल्स को अलग अलग लेते हैं। गर्ल्स ए नाम भी दिया हुआ है इन्होंने, गर्ल्स ए, और दूसरी गर्ल्स बी है, अलग अलग लेते हैं गर्ल्स बी। यहाँ पे इसमें दिया हुआ है कि 2 गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन, इनका वेट जो है ना जो दिया हुआ है यानी कि एम जी की वैल्यू दी हुई है इसकी 400, और इसकी भी एम जी की वैल्यू कितनी दी हुई है 400 दी हुई है, 400 न्यूटन, दोनों की 400 न्यूटन जो है ना एम जी की वैल्यू दी हुई है। ये क्लाइंब करती हैं यानी कि कूदती हैं थ्रू हाइट ऑफ 8 मीटर, 8 मीटर की ऊंचाई तक, ये भी 8 मीटर की ऊंचाई तक कूदती है, और ये भी 8 मीटर की ऊंचाई तक ही जंप करती है, 8 मीटर की ऊंचाई तक जंप करती है ये भी। तो इसमें एक तो लेती है, ए तो लेती है, एक गर्ल टेक 20 सेकेंड, ये तो लेती है, जो टाइम लेती है ये 20 सेकेंड का टाइम लेती है, और दूसरी जो गर्ल है वो टाइम लेती है 50 सेकेंड का। ये टाइम कितना लेती है 50 सेकेंड का, तो ये 50 सेकेंड का टाइम ले रही है। तो पूछ क्या रहा है, तो बताइए व्हाट इज़ द पावर ऑफ एक्सटेंडेड बाय ईच गर्ल, हर एक गर्ल की पावर क्या है। अब पावर क्या होता है, पावर होती है वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है F इंटू एस यानी कि mgh अपॉन टाइम। तो इसका जो है ना पावर mg कितना है इसका 400 न्यूटन है, और h कितनी है इसकी 8 है, और टाइम कितना ले रही है 20, तो 20 से डिवाइड करेंगे 20, यह आ जाएगा 160 वाट। इसका जो है ना इसकी जो है ना पावर कितनी है 160 वाट। एक की पावर कितनी है 160 वाट, दूसरे की पावर निकालनी है, इसको हम P1 भी लिख सकते हैं। तो इसकी अगर हम P2 निकाल लें तो P2 यही आ जाएगा W अपॉन T, और W की वैल्यू कितनी है mgh अपॉन T। अब देखिए इसमें क्या है, mg कितना है इसका 400 है, और इसकी हाइट भी कितनी है 8 मीटर है, लेकिन ये टाइम जो है ना 50 सेकंड का लेती है। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 8 जा 40, 8 8 जा 64। इसकी जो पावर है वो कितनी है 64 वाट है। तो एक की पावर 160 वाट है, दूसरी की पावर कितनी है 64 वाट। अब हम एग्जाम्पल नंबर 11.8 कंटिन्यू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11.8 तो दिया हुआ इसने कि एक बॉय है, उसका मास 50 kg है। एक बॉय है, मास 50 kg है, और इसका अगर जो है ना इसका मास 50 kg है, जी की वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या करता है सीढ़ियों से चढ़ता है, ऐसे सीढ़ियों से चढ़ता है, इस तरीके से सीढ़ियों से चढ़ के जा रहा है ये। हर एक सीढ़ी का जो है ना जो 15 स्टेप है, टोटल स्टेप कितनी है 1 2 3 4 5, इस तरीके से जो है ना 45 स्टेप्स हैं, और हर एक स्टेप्स की जो है ना लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी इसकी, टोटल डिस्टेंस अगर हम निकाल लें, जो टोटल डिस्टेंस हमें चाहिए कि वो टोटल डिस्टेंस है 45 स्टेप्स हैं। एक स्टेप्स की जो है ना लंबाई कितनी है 15 है, और ये सेंटीमीटर में हमें इसको बदलना है मीटर में। तो 45 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा इतने मीटर की डिस्टेंस चलेगा वो। अब वो पूछ रहा है कि बताइए फाइंड इज द पावर, पावर उसकी कितनी है। अब टाइम कितना लेता है, वो टाइम कितना ले रहा है इसको चढ़ने के लिए 9 सेकंड का टाइम ले रहा है। तो इसका मतलब पावर कितनी है कि 9 सेकंड में वो 45 की स्टेयर्स को चढ़ जाता है।
तो पावर का फॉर्मूला P इजिकल टू W/T होता है, और W क्या होता है mgh, यानी कि फोर्स इंटू डिस्टेंस h का मतलब डिस्टेंस है यहाँ पे, अपॉन T। m की वैल्यू कितनी है 50 और g की वैल्यू कितनी है 10, h कितना है हमारे पास 45 मल्टीप्लाई 15 अपॉन ये जो हमारे पास 100 है, इसको यहाँ पे नीचे लिख लेंगे 100, और टाइम कितना है 9 सेकंड का है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 2 या 100, 2 से डिवाइड करेंगे 2 5 या 10, 9 से डिवाइड करेंगे 9 5 या 45, तो 5 5 या 25, 25 भी 15 में मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा 375। कितना आ जाएगा 375 वाट। तो इसमें ज़रूरी क्या है, इसमें मेन जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कितनी डिस्टेंस चलेगा। ये 45 सीढ़ियाँ हैं, 45 एक सीढ़ी की जो लंबाई है वो 15 है, तो एक सीढ़ी की जब लंबाई 15 है तो टोटल जाना डिस्टेंस निकाल लेंगे हम 45 के मल्टीप्लाई 15 से करके, और फिर इसको मीटर में चेंज करेंगे 100 से। उसके बाद टाइम को देखेंगे कि कितना टाइम ले रहा है, फिर पावर का फॉर्मूला W/T होता है। W क्या होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस यहाँ पे h है, फोर्स क्या होता है mg, m की वैल्यू इसकी बॉय की दी हुई है 50, और g की वैल्यू 10 है, और h की वैल्यू 45 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 100, और टाइम 9 रखेंगे, सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 375 वाट, यानी कि इस जो है ना बॉय की जो पावर है वो जो है ना 375 वाट है। उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो हमने जो सॉल्यूशंस किए हैं एग्जांपल्स के आपको पसंद आए होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आ रही है आपको तो इसको ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।